प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बाइबल के एक पद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और जब आप इन शब्दों को सुनेंगे तो एक तस्वीर जरूर आपके सामने बनेगी। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 4था पद। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। जब भी मैं इस पद की ओर ध्यान करता हूं, एक तस्वीर मेरे सामने बनती और वो तस्वीर ये है कि शायद हम और बरकतें तो पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीजें हम छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या लिखा है? हम नया पहनना चाहते हैं, लेकिन पुराना उतारने को तैयार नहीं है। और प्रियो, ऐसा करना डेंजरस हो सकता है। यीशु ने मत्ती 9, 16 और 17 में कहा, उसने कहा, कोरे कपड़े का पैबंद तुम पुराने कपड़े पर मत लगाना, क्योंकि ये जो नया कपड़ा है ये पुराने कपड़े को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर उसने कहा, नए दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता, क्योंकि नया दाखरस पुरानी मशक को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम क्या सीख रहे हैं? अगर हमें नई अनॉइंटिंग चाहिए, अगर हमें नई ताकत से भरना है, नया ग्रेस चाहिए, तो हमें कुछ पुरानी बातें जो छोड़ना जरूरी है, हमें उन्हें उतारना पड़ेगा। आमीन। बाइबल में मुझे याद आता है एली के बेटों के बारे में। वो ऐसा ही तस्वीर हमारे सामने देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पुराना जीवन तो नहीं छोड़ा था, अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने याजक के वस्त्र पहन लिए थे। आप सोचिए, पुराना जीवन नहीं छोड़ा, लेकिन याजक का अभिषेक लेने को तैयार हो गए, याजक की सेवा करने लगे, मंदिर में परमेश्वर के याजक कहलाने लगे। लेकिन फिर भी उनका चाल चलन कैसा था? उनका जीवन पुराने जीवन जैसा ही था। और क्या हुआ? परमेश्वर ने उन दोनों को ऐसा दंड दिया कि वो दोनों नष्ट हो गए। एली के 2 बेटे थे, दोनों की यही दशा थी। पुराना उतारा नहीं, नया पहन लिया और दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। यहूदा स्क्रूति भी मुझे लगता है इसी गलती में वो चूक गया। यीशु के पास तो आ गया, यीशु की टीम का हिस्सा बन गया, यीशु की बातें सुनने लगा, जाकर सेवा भी करने लगा, लेकिन जो पुरानी एक उसकी हैबिट थी ना, लालच की, चोरी की, उसको उसने नहीं छोड़ा था। और उसी वजह से शैतान को अवसर मिल गया। यहूदा स्क्रूति के अंदर शैतान चला गया और शैतान ने उसके द्वारा एक ऐसे काम को कराया जिसके लिए बाइबल में लिखा है, उस व्यक्ति के लिए यदि वो पैदा ना होता तो अच्छा होता। लेकिन तस्वीर हमारे सामने क्या है? हम नया तो पहनना चाहते हैं, लेकिन पुराना उतारने को तैयार नहीं है। आज मैं इतनी ही बात आपसे कह रहा हूं कि यदि आप नए अभिषेक को पाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, नया अभिषेक नई मशक में ही आएगा। आमीन। हम नए दाखरस को पुरानी मशक में नहीं ले सकते। हमें अपने जीवन को नया समर्पण करना होगा। हमें कुछ ऐसी बातें जो हम जानते हैं प्रभु के वचन के खिलाफ हैं, जो हम जानते हैं प्रभु की आत्मा को शोकित करती हैं, ऐसी बातों को छोड़ना पड़ेगा, नया समर्पण करना होगा, पश्चाताप करना होगा। और तब परमेश्वर तैयार है आपको नया अभिषेक देने के लिए। तब परमेश्वर तैयार है आपको अपनी बुलाहट देने के लिए। आप में से बहुतों को हो सकता है परमेश्वर अपने याजक की सेवा दे दे, एक पासबान की सेवा दे दे। परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें आपके लिए रखी है, लेकिन शायद इंतजार इसी बात का है, हम पुराना कब छोड़ेंगे ताकि हम नया पा सके। लेकिन याद रखिएगा, हम दोनों को अगर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत भयानक हो सकता है, बहुत डेंजरस और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। प्रभु मदद करे कि मैं और आप ऐसी गलती ना करें, बल्कि हम नया समर्पण करके, नया अभिषेक पाकर और फिर प्रभु की सेवा कर सके। प्रभु आपको ताकत दे।